पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिक्लेयर किया गया है कानून के मुताबिक फॉरेन एडेड पार्टी। और फिर वो एफिडेविट जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने जमा कराए 5 दफ़ा, उन्होंने कहा मेरे अकाउंटेंट्स जमा कराते थे, मुझे क्या पता क्या आता था, उस पर दस्तखत करते हैं इमरान खान साहब। झूठा दस्तावेज जमा कराया इमरान खान साहब ने, और ये तमाम फॉरेन फंडिंग जो मुल्क के अंदर आती रही, ये इमरान खान साहब नोइंगली एंड विलिंगली वसूल करते रहे। फॉरेन फंडिंग टेक्निकल नहीं, सीधा साधा मामला है। पीटीआई खैरात का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल करती रही। इमरान खान मुसलसल झूठ बोलते रहे। 8 बरस बाद चोर पकड़े गए, अब मासूम होने की अदाकारी कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम जारी। लसबेला हादसे के शहदा भी इसी मिशन पर निकले थे। अफसोसनाक वाक़े के बाद इमरान खान माइंडसेट के हुक्म पर शर्मनाक ट्रोलिंग की गई। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब ज़दगान की बहाली का मिशन वज़ीर आज़म सरगर्म, इमदादी फंड कायम कर दिया गया। आवाम से दिल खोल कर मदद की अपील। बलूचिस्तान में बारिशों से गैर मामूली तबाही हुई। मौशी मुश्किलात के बावजूद 5 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे, शहबाज शरीफ का अज़्म। दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई और अब शर्म भी आती है, क्योंकि अब जब हमारे हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान का बॉन्ड 30% डिस्काउंट पे बिक रहा था, वो 40% तक चला गया था। अल्लाह की मेहरबानी से पिछले हफ्ते के अंदर ईल्ड जो है वो 14% कम हुई है। हमने IMF का प्रोग्राम भी कर लिया। कल UAE ने अनाउंस किया है कि $1 बिलियन का पाकिस्तान में वो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे बायबैक बेसिस पे। वो एक उससे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। $450 मिलियन किसी का 1996 का उधार वापस नहीं कर पा रहे, फिर उसके बाद आप मुझको भेजते हैं कि जाओ उससे और उधार लेकर आओ, तो शर्म आती है फिर। पाकिस्तान को कर्जे के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। जिनको पहले पैसे वापस नहीं कर सके उनसे मजीद मांगते हुए शर्म आती है। मुश्किल फैसलों से मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। महंगाई पूरी दुनिया का मसला। जिस मुल्क से तेल खरीदते हैं उससे भी सस्ता फरोख्त कर रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल का कराची में खिताब, साबिक हुकूमत पर तनकीद। बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का मिशन। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। मौशी बेहतरी के साथ इक्तसादी ताल्लुकात को भी वुसअत मिलेगी। नैब कानून में दूसरी बार बड़ी तब्दीलियां। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस खत्म हो जाएंगे। जाली बैंक अकाउंट्स के 30 मुकदमात भी मजीद नहीं चलेंगे। शरीफ खानदान के खिलाफ असासों का केस साबित करना भी नामुमकिन हो जाएगा। इमरान नियाजी ने कौम के साथ मजाक किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है, और फॉरेन फंडिंग केस में वो सर से लेके पांव तक डूबा हुआ है। इंसाफ और कानून के मुताबिक हुकूमत आगे बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह इमरान नियाजी को नया हल होना है। आने वाला जो इलेक्शन है, जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की, वो नवाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। 2023 की इलेक्शन मुहिम को नवाज शरीफ लीड करेंगे। इमरान खान ने कौम के साथ खिलवाड़ किया, ठोस शवाहिद मौजूद। फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हमजा शहबाज की लंदन में गुफ्तगू। हैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब, मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। 21 रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की भी शिरकत। नए वज़रा में राजा बशारत, मियां असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, अली अफजल शाही और मुराद रास भी शामिल। महकमे भी अलॉट कर दिए।
पंजाब काबीना का पहला इजलास, 4 नुकाती एजेंडा मंजूर। यौम आशूर के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की भी मंजूरी। सूबे में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। हसास मकामात और जुलूस के रास्तों पर मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रखने का फैसला। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार। सूबे के अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह। अब वाज़ेह फर्क नजर आएगा, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का काबीना इजलास से खिताब। हालिया बारिशों और सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। मेरा इंशाल्लाह सबसे पहला टास्क होगा कि जो इस्तेसाल हुआ, जो ज्यादती हुई पिछले 3 माह में, उसका इंशाल्लाह मुदावा होगा। कारकुनों के जख्मों पे मरहम रखी जाएगी और जिन लोगों ने ये ज्यादतियाँ की हैं उनको अब भुगतना पड़ेगा। न सिर्फ 10वीं मुहर्रम तक वो वेट करें, उसके बाद इंशाल्लाह कार्रवाई शुरू होगी। पंजाब में सियासी और दीगर शख्सियात की दी गई सिक्योरिटी फौरी वापस लेने का हुक्म। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक देखेंगे। राना सनाउल्लाह जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। PTI कारकुनों पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी पंजाब फौरी तब्दील नहीं होंगे। कामरान अली अफजल 10 मुहर्रम तक ओहदे पर मौजूद रहेंगे। विफाक का फैसला, नई तकर्रुरी के लिए सूबाई हुकूमत से नाम तलब किए जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का ऐलान। तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को इस्लामाबाद में पावर शो करेगी। सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। शुरका को कौमी असम्बली से इस्तीफों के हवाले से कानूनी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत की मौजूदगी बदकिस्मती। निजात के लिए जिद्दोजहद तेज करना होगी। अगले 30 रोज में मौजूदा हुक्मरानों से जान छुड़ानी है। PTI पाकिस्तान की सालगिरह हकीकी आज़ादी के तस्वुर के तहत मनाएगी। फवाद चौधरी का ऐलान। जरा बारिश पड़ जाती है तो एक अजाब बन जाता है लोगों के लिए। 15 साल से तुम बैठे हो हुकूमत में, कुछ शर्म होती है? ये सारा ये प्लान्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ कराची, बल्कि प्लान्ड डिस्ट्रक्शन पूरे सूबा सिंध की नजर आती है। खुदारा इससे हमारी ये जो इनके केसेस हैं कोर्टों में, वो कोर्ट्स के साथ मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि केसेस तो सुन लें करप्शन के। सिंध पर 15 बरस हुक्मरानी करने वालों ने करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। इदारे बताएं ओमनी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात कहाँ गई? पीपल्स पार्टी हल्का बंदियों में जितनी चाहे हेरा फेरी कर ले, कराची से फिर भी शिकस्त देंगे। अली जैदी की ललकार। कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI की जानिब से मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त पर समाअत बुध के रोज होगी। मुर्दा करार दिए गए 1,15,000 से ज्यादा वोटर जिंदा तस्लीम। इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्टों के हवाले से बड़ा इंकशाफ। पहली तस्दीकी मुहिम में 32,08,895 वोटर्स को मुर्दा करार दिया गया था। दस्तावेजात में टाइपिंग की गलती मान ली गई। FPR का मुल्क भर में बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक होने के लिए 10 अगस्त की डेडलाइन। बसूरत दीगर इनपुट टैक्स क्लेम जब्त हो जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। लाहौर में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जल्द हलेक। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कराची में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। पाक बहरिया का जहाज PNS तैमूर मलेशिया पहुंच गया। कमांडिंग ऑफिसर की मेजबान हुकाम से मुलाकातें। रॉयल मलेशियन नेवी की तनसीबात का भी दौरा। PNS तैमूर ने 2 तरफा बहरी मश्क में हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक बहरिया।